Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com. हेलो फ्रेंड्स, मैं निहारिका CGPSC ज्ञान में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है भारत के खनिज संसाधन। ठीक है, भारत के खनिज संसाधन के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि खनिज क्या होता है। खनिज उसको बोलते हैं जो जमीन से खोदकर जो बहुमूल्य पदार्थ निकाले जाते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है? जमीन से खोदकर निकाले गए पदार्थ को, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। और उसके बाद हम लोग संसाधन देखते हैं तो संसाधन जिसका मनुष्य अपने उपयोग के लिए क्या करता है? उपयोग करता है। ठीक है, कुछ भी चीज का यूजफुल होता है जो मानव के लिए, ठीक है, यूजफुल रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संसाधन। जैसे कि मान लो, ठीक है, यहाँ पे वन है, इस एरिया में हम लोग मानते वन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा वन है। अब ये जब तक ऐसी पड़ा रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो वन ही कहलाएगा। लेकिन मानव जब अपने यूज के लिए उसको उपयोग करेगा, ठीक है, तो उसको क्या कहलाएगा? वो संसाधन कहलाएगा। ठीक है, तो इस सब को हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन। तो भारत के भी जो खनिज है, ठीक है, उसका हम लोग यूज करते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? खनिज संसाधन के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, खनिज संसाधन के अंतर्गत आपकी क्या क्या चीजें आएंगी? मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम, ठीक है, मोनाजाइट, बालू, ये सारी चीजें जो आती हैं खनिज संसाधन के अंतर्गत आती है। तो खनिज संसाधन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि 1993 में एक नीति आई थी। ठीक है, 1993 में क्या था? एक नीति, उसको हम लोग खनिज संसाधन नीति बोलते हैं। खनिज संसाधन नीति। इस नीति का इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस नीति के तहत, ठीक है, उदारीकरण को लाया गया। ठीक है, उदारीकरण मतलब क्या हो गया? उदारीकरण को लाया गया मतलब इससे पहले क्या हुआ था कि हमेशा खनिज संसाधन की जो खनिज संसाधन थे या वो उसकी खुदाई वगैरह जो भी हो कि उसकी प्राप्ति हो, वो सार्वजनिक क्षेत्र में करते थे। सार्वजनिक क्षेत्र में करते थे तो उसका जो उपयोग था वो लिमिट होते जा रहा था। 1993 में जब हम उदारीकरण को लाए, इस नीति के तहत क्या लाएगा? उदारीकरण को लाया, तो इसके तहत क्या हुआ? जो भी प्राइवेट कंपनीज है ना, जो प्राइवेट कंपनी वो क्या करेगी? खनिज संसाधन के नीति को क्या किया? इन्वॉल्व किया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या बढ़ सके? प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। ठीक है, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा तो क्या होगा? वो चीजें ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सही रूप में आएंगे। इसलिए हम लोग क्या किए थे? खनिज संसाधन की नीति को इन्वॉल्व किए थे। इसके तहत अगर भारत के खनिज संसाधन की नीति की बात किया जाए तो ये वाली नीति आती है। उसके बाद हम देखें खनिज संसाधन पे किसका अधिकार रहता है, तो मेनली किसका रहता है? अगर किसी भी स्टेट में, मान लो ये एमपी है, एमपी में खनिज खोदा गया है, ठीक है, मतलब कुछ खदान मिले, तो उसका पूरा अधिकार किसका रहेगा? स्टेट का ही रहेगा। ठीक है, स्टेट का ही रहेगा। जो भी स्टेट में होगा वो पूरा पहला अधिकार किसका होगा? स्टेट का होगा। उसके तहत एक और नीति आई थी 1956 में, एक नीति बनाई गई थी खनिज संसाधन के तहत। अगर अपतटीय क्षेत्र में, अपतटीय मतलब कि किनारे किनारे क्षेत्र जो है ना, तटवर्ती क्षेत्र में, अगर उसमें कुछ खनिज संसाधन पाए गए, जैसे कि मान लो हम लोग का बॉम्बे है, यहाँ पे ना बॉम्बे है में हम लोग के पेट्रोलियम मिला, तो इस पर अधिकार पूरा किसका रहेगा? आपका केंद्र सरकार का रहेगा। ठीक है, मतलब जो भी अपतटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र में पाया जाएगा उस पर अधिकार किसका रहेगा? केंद्र सरकार का रहेगा। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं खनिज संसाधन नीति के तहत सबसे पहले लॉ एस पढ़ते हैं। ठीक है, लॉ एस को हम लोग मेनली 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 4 टाइप्स करते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग उसकी क्वालिटी बोल सकते हैं या फिर उसके रेंज के हिसाब से हम जमाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है, अगर हमको इसको सीक्वेंशियली याद करना है तो हम लोग इसके सामने का वर्ड को ले लेते हैं। ठीक है, आप इसको मैग्नीसी भी पढ़ सकते हैं, जस्ट फॉर सीक्वेंशियल में, क्योंकि इसको अरेंज फॉर्म में जमाने के लिए देता है। मैं है ली से मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड
सीडेराइट, ठीक है। ये लॉ एएसपी के टाइप है। अगर हम लोग इसमें मैग्नेटाइट की बात करते हैं, मैग्नेटाइट सर्वश्रेष्ठ किस्म का क्या होता है, लॉ एएसपी होता है। इसमें अगर लॉ की मात्रा बात की जाए तो 72% से भी अधिक रहता है, ठीक है। इसका रंग कैसा रहता है आपका, काला होता है। कैसा होता है आपका, काला होता है। फिर उसके बाद हम लोग हेमेटाइट की बात किया जाए तो ये अगर हम मैग्नेटाइट को देखें तो सबसे उत्तम किस्म का लॉ एएसपी मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग हेमेटाइट की बात करें तो आपका 68% तक क्या होता है, इसमें लॉ एएसपी की मात्रा होती है। इसका रंग क्या रहता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लिमोनाइट की बात करें तो 40 से 60% तक इसमें लॉ एएसपी मात्रा रहती है। इसका ब्राउनिश टाइप का कलर रहता है, ठीक है। ब्राउन और येलोइश में दोनों में मिक्स रहता है, वो वाला कलर रहता है आपका लिमोनाइट में। सीडेराइट में 40% से भी कम क्या होता है, लॉ एएसपी की मात्रा रहती है। इसको कार्बोनेट लोहा भी कहा जाता है, ठीक है। कार्बोनेट लोहा भी कहा जाता है। और ये सबसे निम्न कोटि का लॉ एएसपी है, ठीक है। सीडेराइट ये इतने लोहे की मात्रा उसमें पाई जाती है। उसके बाद हम लोग अगर लॉ एएसपी की बात करते हैं तो कौन कौन सी खान भारत में लॉ एएसपी की फेमस है। तो अगर हम लोग उसके उत्पादन की भी बात किया जाए, ठीक है, तो उत्पादन में सबसे ज्यादा ये जो बेल्ट है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ये छोटा नागपुर का पठार, ये वाला जो वेस्ट है इसको भारत का रूल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट भी है, रूल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। इसमें क्या होता है, छोटा नागपुर के पठार में अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो आपके पास ये आता है, आपका मेनली जो लॉ है इसमें झारखंड आता है, इसके भंडारण की दृष्टि से झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। और आपका आएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका कर्नाटका भी आता है, ठीक है। तो हम लोग उत्पादन भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो स्टेट में आएगा आपका झारखंड में सबसे ज्यादा लॉ एएसपी का भंडार है, उड़ीसा, कर्नाटक, इवन तक यहाँ पे गोवा भी है, कर्नाटक, गोवा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपका उड़ीसा करता है, ठीक है। उड़ीसा में आपके मुख्य केंद्र अगर खान की बात किया जाए तो आपका आएगा मयूरभंज, सुंदरगढ़, मयूरभंज, सुंदरगढ़, ये जो सारे चीजें आपका उड़ीसा के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगर झारखंड की बात किया जाए तो कौन कौन से खान है, तो उसमें आपका आएगा नोवा मंडी, ठीक है, नोवा मंडी एंड गोवा खनन क्षेत्र, ठीक है, गोवा खनन क्षेत्र, ये झारखंड में ये दोनों फेमस है, ठीक है। और उड़ीसा में आपका मयूरभंज हो गया, सुंदरगढ़ एंड क्योंझर, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला उड़ीसा में सेट किया जाए तो इसमें आएगा सुंदर, मयूर, क्यू, उड़ा, ठीक है। तो आपका आएगा सुंदर से सुंदरगढ़, ठीक है, मयूर से मयूरभंज, क्यू मतलब क्योंझर और उड़ा मतलब कि उड़ीसा में, ये तीनों स्टेट इसके लॉ एएसपी के लिए फेमस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक का आपका चिकमंगलुरु, ठीक है। अब बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में फेमस है। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो बैलाडीला सर्वाधिक है और देश का प्रथम बृहत्तम यंत्रीकृत कारखाना, बृहत्तम यंत्रीकृत खनन क्षेत्र किसमें पाया जाता है, आपका ये छत्तीसगढ़ के बस बैलाडीला में पाया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग और भी क्षेत्र की, तो आपका महाराष्ट्र में आपका है भंडारा क्षेत्र, ठीक है, ये भंडारा क्षेत्र आ जाता है। लौह एएसपी के उत्पादन में देखा जाए तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका मैग्नीज, ठीक है। लौह एएसपी के कच्चे पदार्थ के रूप में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज
मैग्नीज के अगर सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो उसके अयस्क हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, अयस्क, ठीक है। तो अयस्क में आपका आएगा पायरोलुसाइट, साइलोमेनिन एंड ब्रोनाइट, ठीक है। ये उसके क्या चीज है, अयस्क के हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है, मैग्नीज निकाला जाता है। अगर मैग्नीज के लिए फेमस कहा जाए तो महाराष्ट्र का, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश का बालाघाट एरिया किसके लिए, मैग्नीज के लिए फेमस है। उसके अलावा उड़ीसा का, ठीक है, ये वाला एरिया जो उड़ीसा का कालाहांडी, ठीक है, उड़ीसा का कालाहांडी किसके लिए, मैग्नीज के लिए। एंड बोलनगिर भी किसके लिए फेमस है, आपका बोलनगिर भी आपका मैग्नीज के लिए फेमस है। उसके अलावा आएगा आंध्र प्रदेश का, आपका ये आंध्र प्रदेश है, श्रीकाकुलम, ठीक है, और विशाखापट्टनम, ये किसके लिए फेमस है, आपका मैग्नीज के लिए फेमस है। कर्नाटक का नेल्लोर है ना, ये भी आपका कर्नाटक का नेल्लोर, ये आपका मैग्नीज के लिए फेमस है। अगर मैग्नीज के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो उड़ीसा ही फर्स्ट स्टेट है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेट क्या है, मैग्नीज के उत्पादन के लिए फेमस है उड़ीसा। देन आपका मध्य प्रदेश सेकेंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन में आपका महाराष्ट्र, ठीक है। ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए फेमस है। उसके बाद आपका आएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट को अगर देखा जाए, ठीक है, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के माध्यम से क्या होती है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, ठीक है। बॉक्साइट कौन कौन सी चट्टान में अगर पाया जाए देखा जाए तो आपका आएगा उसमें धारवाड़ और अवसादी चट्टानों में बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट का उत्पादन अगर देखा जाए, अगर हम बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, ठीक है। बॉक्साइट का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, वायुयान या फिर वायुयान इलेक्ट्रॉनिक सामान में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट दो प्रकार के होते हैं मेनली, ठीक है। आपका बॉक्साइट की बात की जाए तो दो प्रकार के होते हैं, गंधवर्धन एंड पंचमतमाली, ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, बॉक्साइट पाए जाते हैं। बॉक्साइट अगर के लिए अगर भारत में फेमस है कहा जाए तो आपका एमपी का, ठीक है, अमरकंटक का पठार, अमरकंटक का पठार सबसे ज्यादा बॉक्साइट के लिए फेमस है। उसके अलावा बॉक्साइट को हम लोग देखा जाए तो इसके उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहले तो आपका उड़ीसा आएगा, ठीक है। उड़ीसा में सबसे क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आपका आएगा महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन में बॉक्साइट के लिए, ठीक है, बॉक्साइट का सेकंड पोजीशन है, ठीक है। बॉक्साइट के बाद आपका आएगा झारखंड, ठीक है, झारखंड भी बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो ये तीनों चीजें किसके लिए, बॉक्साइट के लिए फेमस है। अगर बॉक्साइट की 80% उत्पादन देखा जाए तो आपका राजस्थान के जावर क्षेत्र, ठीक है, जावर क्षेत्र में 80% से भी ज्यादा क्या किया जाता है, बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा हम लोग उड़ीसा का अगर बात किया जाए तो उसका एक है कालाहांडी, यहाँ से क्या किया जाता है, बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश का बात किया जाए, ठीक है, इसका गुंटूर एरिया, सॉरी ये तो कर्नाटक है, ये आपका आंध्र प्रदेश का गुंटूर, ये इसमें क्या किया जाता है, बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगर बॉक्साइट की बात किया जाए पूरे भारत में तो 3.4% क्या किया जाए तो भारत पूरे इसका इतना प्रतिशत उत्पादन का 8वें स्थान पर है। अगर हम लोग उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो 6th पोजीशन बॉक्साइट का भारत में स्थान है, और ठीक है उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए 8वीं पोजीशन में क्या है, बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अगर बॉक्साइट को देखा जाए, ठीक है, उसके अलावा आपका आएगा बॉक्साइट के बाद जस्ता आता है, ठीक है। ये जस्ता का मेन उपयोग क्या किया जाता है, लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है,
किया जाता है। इसको जो अयस्क है, ठीक है, अयस्क का आपके एग्जाम के पॉइंट है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका आएगा जैसे जिंकाइट, विलेमाइट, कैलेमिन, ठीक है, ये सारे जस्ता के क्या है, अयस्क है। अगर जस्ता के नया भंडार देखा जाए तो रायसी, ठीक है, रायसी आपका किस में आएगा, ये यहाँ पे आता है, ठीक है, रायसी जम्मू एंड कश्मीर में आपका ये किसके लिए फेमस है, जस्ता के लिए फेमस है, ठीक है। अगर उत्तराखंड में जस्ता की बात किया जाए तो गढ़वाल और अल्मोड़ा, ठीक है, सॉरी ये हिमाचल है, ये आपका उत्तराखंड है, अल्मोड़ा एंड गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, इसका जस्ता की खेती जाती है। जस्ता को हमारे भारत से कहाँ कहाँ से आ जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मैक्सिको, कनाडा, ये मुझे सभी जगह से क्या किया जाता है, जस्ता का आयात किया जाता है। उसके अलावा आपका जस्ता का बात किया जाए तो आपका जावल क्षेत्र से भी क्या किया जाता है, जस्ता की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये हुआ आपका जस्ता। जस्ता के बाद आप हम लोग देखते हैं आपका तांबा, ठीक है, कॉपर। तांबा की अगर बात करते हैं, अगर हम कॉपर की बात करते हैं, तांबा की बात करें तो ये तीनों चट्टानों पाया जाता है, आपका आग्नेय, अवसादी और कायन, तीनों प्रकार की चट्टानों में नसों के रूप में क्या मिलता है, तांबा मिलते हैं। तांबा की अगर हम लोग अयस्क की बात किया जाए तो आपका सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड से प्राप्ति होती है, ऑक्साइड से प्राप्ति होती है एंड कार्बोनेट, ये तीनों चीजों से क्या मिलती है, तांबे की प्राप्ति होती है। तो अगर तांबे की बात किया जाए, ठीक है, तो तांबे में सबसे पहला स्टेट आपका आएगा एमपी, ये महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे पहले क्या किया जाता है, तांबे का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट में अगर सेकेंड पोजीशन की बात किया जाए तो कॉपर की, तो सेकेंड पोजीशन में आपका आएगा राजस्थान, ठीक है। अगर थर्ड पोजीशन की कॉपर की बात करें तो थर्ड पोजीशन में आपका आएगा बिहार, ठीक है, ये बिहार स्टेट है। थर्ड पोजीशन में आपका क्या आएगा, तांबे का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो तांबा के उत्पादन के लिए 1967 में क्या बना था, 1967 हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बना था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, HCL बोलते हैं, ठीक है। HCL की हमारे पास क्या है, 4 शाखा मिली है, ठीक है। सबसे पहले आएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, इंडियन कॉपर लिमिटेड, सॉरी इंडियन कॉपर लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद आएगा मलजखंड कॉपर लिमिटेड, ये आपका एमपी में है, ठीक है। ये होगा कालोजा कॉपर लिमिटेड महाराष्ट्र में है, और उसके बाद चौथा है खेतड़ी आपका राजस्थान में। अगर HCL की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ मैप के थ्रू देखते हैं कि सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। इंडियन कॉपर लिमिटेड कहाँ है, झारखंड में है। इंडियन कॉपर लिमिटेड कहाँ है, कॉपर लिमिटेड झारखंड में, ठीक है, ये झारखंड का स्टेट आ गया। सेकंड में आएगा मलजखंड, ठीक है, ये मलजखंड कॉपर लिमिटेड आपका मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद तालोजा कॉपर लिमिटेड आपका महाराष्ट्र में। देन आपका आएगा खेतड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HCL के 4 ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस है जिसके माध्यम से ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका आएगा खेतड़ी कॉपर लिमिटेड, ठीक है। ये हमेशा मैच ऑफ फॉलोइंग में आपको एग्जाम में देता है, तो फिर खेतड़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। खेतड़ी का है आपका राजस्थान में। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे खान्स की बात करें, ठीक है, तो अगर इंडियन कॉपर लिमिटेड यहाँ पे कॉपर का है आपका मेसाबनी, ठीक है, मेसाबनी अराका, ये क्या चीज़ है, आपका माइंस है यहाँ पे है। और आपके बाद आपका आएगा यहाँ पे मलजखंड या बालाघाट बोल सकते हैं, सॉरी मलजखंड, ये
इसी के एरिया के हिसाब से उसका क्या कर दिया गया, नाम देखते हैं। मलज खंड हो गया आपका, खेतड़ी है, कालूजे है, ये सारे कॉपर के लिमिटेड है आपका। अगर न्यू अगर बात की तो सिक्किम में, ठीक है, ये वाला स्टेट आपका सिक्किम में आता है। यहाँ पे रंगपो, यहाँ पे नया तांबा के क्या मिले आपका उत्पादन के नए क्षेत्र मिले रंगपो में सिक्किम के, ठीक है, ये आपका फेमस है। उसके बाद हम लोग तांबा के बाद बात करते हैं हम लोग आपका चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर का हम लोग मेनली उपयोग क्या करते हैं, सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट में कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। सीमेंट का इम्पोर्टेंट रोल है आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर का आपका फॉर्मूला हुआ CaCO3, ठीक है। चूना पत्थर, इससे ही हम लोग क्या बनाते हैं आपका कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर से कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम के ऑक्साइड से क्या बनाया जाता है, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्या होता है, मैग्नीशियम के कार्बोनेट से इसकी प्राप्ति होती है। चूना पत्थर का मेनली उपयोग किया जाता है सीमेंट फैक्ट्री में किया जाता है। अगर सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री आपका मध्य प्रदेश में, तो फर्स्ट पोजीशन में सीमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या किया जाता है, यहाँ सेकेंड पोजीशन में आपका सीमेंट फैक्ट्री की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का स्टेट आपका आता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया चूना पत्थर हो गया। चूना पत्थर से क्या किया जाता है, MP, मध्य प्रदेश और राजस्थान। थर्ड पोजीशन पे आपका क्या आएगा, राजस्थान एरिया आता है। चूना पत्थर के बाद आपका है ना सोना। अगर सोना गोल्ड रिफाइनरी की बात की जाए, ठीक है, तो सोना आपका क्या मिलता है, कच्चे पदार्थ के रूप में मिलता जाता है, जिसमें हम लोग कुछ पदार्थ में आपके क्या किया जाते हैं, उसको ग्रहण बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर सोना की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में 98% किसका बात करें तो सोना की प्राप्ति होती है। यहाँ हट्टी एंड कोलाखान से क्या प्राप्त होता है, सोना की प्राप्ति होती है हट्टी व कोलाखान से। उसके बाद आपका बात किया जाए तो रामगिरी आता है, ठीक है। रामगिरी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, रामगिरी, ठीक है। उसके बाद आता है वायनाड। वायनाड में भी यहाँ खान है, केरल, मतलब वायनाड आपका केरल में आता है, ये आपके सोने के खान है। उसके बाद आपका नीलगिरी पहाड़ी में भी क्या पाया जाता है, आपका सोने के पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा बात की जाए हरियाणा के सोना स्टेट, आपका ये हरियाणा स्टेट है, पंजाबी हरियाणा। सोना में क्या किया जाता है, गोल्ड रिफाइनरी का एक कारखाना क्या स्थापित किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। महाराष्ट्र के आपका सिरपुर में, ये महाराष्ट्र का सिरपुर में सोना रिफाइनरी मतलब सोना परिशोधन का क्या बना कारखाना बनाया गया यहाँ पे। ये आपका हो गया सोने के खान, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूरेनियम, ठीक है। परमाणु ईंधन बनाने में यूरेनियम का बहुत बड़ा योगदान है। इससे क्या बोलते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या करती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका सबसे बड़ा जो खान है, ठीक है, आपका यहाँ पे झारखंड है। झारखंड का कहाँ, झारखंड का आपका स्टेट आ जाएगा जादूगोड़ा की खानों से। जादूगोड़ा की खान से क्या कर जाता है, यूरेनियम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसका जो किससे यूरेनियम की पाते हैं, तो मोनाजाइट बालू से हम लोग क्या करते हैं, आप लोग मोनाजाइट बालू के माध्यम से यूरेनियम की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। जिसका कारखाना कहाँ है, आपका केरल में है, मोनाजाइट बालू। मोनाजाइट बालू अगर हम यूरेनियम की बात किया जाती है तो इसका उपयोग न्यूक्लियर पावर के रूप में किया जाता है। न्यूक्लियर पावर एनर्जी के रूप में क्या किया जाता है, यूरेनियम का यूज किया जाता है। अगर यूरेनियम की अगर हम लोग बात करें उसकी उत्पत्ति का, तो उसको पीच ब्लेड के रूप में मिलता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, उसके इसको हमेशा पूछा जाता है पीच ब्लेड, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, पीच ब्लेड।
रिच फ्रूट के रूप में क्या रहता है, यूरेनियम की प्राप्ति होती है। उसके अलावा इसकी बात किया जाए तो सामरस्काइट, ठीक है, सामरस्काइट एंड थोरियानाइट, ये यूरेनियम के क्या मिलते हैं हमें अयस्क मिलते हैं। अगर यूरेनियम को हम लोग मेटल ऑफ गुड होप के नाम से, मेटल ऑफ होप, ठीक, क्या किया जाता है, इसको संज्ञा दी जाती है यूरेनियम को, ठीक है। अगर यूरेनियम की बात किया जाए तो जुलाई 2016 में, ठीक है, जुलाई 2017 की डेट में ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में, ठीक है, तुमलापल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट आपका तुमलापल्ली में, ठीक है, यूरेनियम के विशाल भंडार की प्राप्ति हुई भारत में। और इवन तक ये भी बोला जा रहा है कि ये जो आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली है विश्व का सर्वाधिक क्या यूरेनियम के भंडार है। अगर हम लोग वर्ल्ड के रेफरेंस पे बात करते हैं तो हम लोग कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिका में, उसको हम लोग यूरेनियम सिटी के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये तुमलापल्ली में क्या किया जाता है, उसमें उसके अलावा यूरेनियम की प्राप्ति यहाँ पे का मेघालय पठार का, ठीक है, खासी पहाड़ियाँ, ठीक है, खासी पहाड़ियों में क्या किया जाता है, यहाँ भी यूरेनियम के मुख्य स्रोत के रूप में मिला है, ठीक है। उसके अलावा मोनाजाइट बालू से भी क्या किया जाता है, आपका यूरेनियम की प्राप्ति होती है। तो हम लोग जब देखते हैं यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम से क्या मिल जाता है, आपका न्यूक्लियर पावर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका थोरियम, ठीक है, थोरियम ये खंडित रूप में नहीं मिलता है, मतलब क्या है, ये खंडित रूप में नहीं मिलता, जुड़ा हुआ रहता है। इसको पहले क्या करते हैं, थोरियम को पहले सबसे पहले यूरेनियम 233 में क्या किया जाता है, इसको बदला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बनता है, थोरियम बनता है। उसके अलावा थोरियम को हम मोनाजाइट बालू से भी क्या बनाते हैं, थोरियम बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है, केरल में मोनाजाइट बालू बनाने के लिए क्या कहते हैं, फैक्ट्री डाला गया है यहाँ पे मोनाजाइट बालू। थोरियम, अगर भारत की बात की जाए तो भारत यूरेनियम से थोरियम बनाने में सक्षम है। बाकी अदर मतलब देश जो है कि वो थोरियम से यूरेनियम से थोरियम बनाने में सक्षम नहीं है, ठीक है। ये अगर इसका उत्पादन राज्य बोला जाए तो आपका केरल, तमिलनाडु, ठीक है, केरल, तमिलनाडु और बिहार, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जाता है, थोरियम की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद बनता है अभ्रक। अभ्रक का सबसे मेन इम्पोर्टेंट यहाँ का वो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक, ठीक है। अभ्रक पूरे वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो भारत में वो फर्स्ट पोजीशन, भारत क्या रखता है, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन रखता है, जो फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। अभ्रक की बात किया जाए तो अभ्रक के 4 प्रकार हैं, ठीक है, 3 टाइप है, मस्कोबाइट, बायोटाइट और प्लगोबाइट, ठीक है। इसको ही हम लोग रूबी अभ्रक बोल सकते हैं, या तो आपको मस्कोबाइट देगा क्या चीज है, या फिर रूबी अभ्रक देगा, ठीक है। रूबी अभ्रक किसको बोलते हैं, मस्कोबाइट जो वो भी टाइप्स ऑफ क्या है, अभ्रक है। इसको हम लोग सफेद अभ्रक बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको काला अभ्रक बोलते हैं, ठीक है, बायोटाइट को। उसके बाद ये आपका आएगा पीला अभ्रक। अगर हम लोग ओवरऑल इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा अभ्रक स्टेट आपका झारखंड, ठीक है, ये झारखंड स्टेट है। ये 57% अभ्रक यहाँ कौन प्राप्त करता है, झारखंड पे, वहाँ पर छोटा नागपुर का बेल्ट आता है। इसलिए हम लोग इससे पहले रिपीट की थी कि छोटा नागपुर के पठार में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसको रूल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसको एक उपमा दी गई है, ठीक है। तो ये आपका अभ्रक हो गया। तो इस तरह से हम लोग कुछ खनिज इतने इम्पोर्टेंट आपके खनिज है जिसकी स्टेट वाइज देखा जाए या फिर उसके अयस्क देखा जाए वो उस हिसाब से फेमस है। तो हम लोग इस वीडियो के थ्रू क्या किए, हम लोग भारत के खनिज संसाधन को पढ़े हैं, ठीक है। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan.
visit our website visualcard.com to get complete video series.